ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अब राजभवन जाने की जो तैयारियां वो देखने को मिल रही है। राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी रेखा गुप्ता। राजभवन में दावा पेश करने जा रही हैं रेखा गुप्ता। राजभवन में दावा पेश करने जा रही हैं। अब से चंद ही कुछ ही समय में पहुंच जाएंगी राजभवन, जहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगी रेखा गुप्ता। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रेखा गुप्ता राजभवन पहुंच रही हैं। अब से कुछ ही मिनटों में राजभवन पहुंचेंगी। तस्वीरें हम आपको बाहर की दिखा रहे हैं, जहां राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं यहां पर रेखा गुप्ता समेत तमाम यहां पर मंत्री रवाना हो चुके हैं राजभवन के लिए, जहां राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी रेखा गुप्ता। तो तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजभवन जा रहे हैं, राजभवन जाने की तस्वीरें हैं, जहां राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। विधायक दल का नेता चुना जा चुका है रेखा गुप्ता को। अब राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं। गाड़ियां एक के पीछे एक निकलती हुई यहां से नजर आ रही है। राजभवन के लिए ये गाड़ियां निकली। रेखा गुप्ता अब राजभवन पहुंचेंगी, जहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। अब रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया गया, सस्पेंस खत्म हो गया। राजभवन के लिए ये गाड़ियां रवाना हो चुकी है। राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी रेखा गुप्ता। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे राजभवन के लिए रवाना होती हुई, जहां राजभवन के लिए रवाना हुई हैं रेखा गुप्ता। अब से कुछ ही मिनटों में सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगी रेखा गुप्ता। सभी नेतागण उनके साथ पहुंचे हैं। तस्वीरें हम लगातार सामने दिखा रहे हैं और इसमें आपको तस्वीरों में भी देख सकते हैं वीरेंद्र सचदेवा है, बांसुरी स्वराज है, बीजेपी के तमाम यहाँ पर नेतागण मंत्रीगण मौजूद हैं। पर्यवेक्षक भी मौजूद है, रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़, दोनों पर्यवेक्षक मौजूद हैं रेखा गुप्ता के साथ। तो ये राजभवन की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता अब राजभवन पहुंची हैं, अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी रेखा गुप्ता। जो तस्वीरें हैं ये लगातार आपको दिखा रहे हैं। राजभवन पहुंच चुके हैं, जहां राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। सभी यहाँ पर नेतागण मंत्रीगण मौजूद हैं और बधाई का सिलसिला भी देखने को मिल रहा था। इससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जिसमें बीजेपी में अगर बात करें, उनके करीबियों में बात करें तो खुशियों की लहर देखने को मिल रही थी। अब सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं रेखा गुप्ता। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। उनके साथ रविशंकर प्रसाद भी मौजूद हैं, ओपी धनखड़, ये दोनों ही पर्यवेक्षक हैं, दोनों मौजूद हैं रेखा गुप्ता के साथ। तो सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंच चुकी हैं रेखा गुप्ता। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के मंत्रीगण नेतागण मौजूद है, वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद हैं, रविशंकर प्रसाद भी मौजूद हैं, ओपी धनखड़ भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और दावा पेश करने पहुंचे हैं। हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, अब राजभवन पहुंच चुकी हैं रेखा गुप्ता सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। देखिए, बिल्कुल रेखा गुप्ता जो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, इससे पहले सीएलपी लीडर उनको चुना गया है और अब जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी होती नजर आ रही हैं। उपराज्यपाल से मुलाकात, सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए रेखा गुप्ता सीएलपी लीडर बतौर बीजेपी की चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर उनके यहाँ पर सरकार के नजरें हैं, क्योंकि बाकी मंत्री कौन बनेंगे, क्योंकि मंत्री परिषद भी शपथ लेगी, उसको लेकर अभी तक पार्टी ने तस्वीर साफ नहीं की है। तो मंत्री कौन कौन कल शपथ लेते नजर आएंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। सबसे बड़ा चेहरा जो प्रवेश वर्मा फ्रंट रनर थे वो इस दौड़ में पिछड़ गए। ये बताया जा रहा है कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। वो मंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद विभागावंटन में उप मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण पद उनको दिया जा सकता है। जानकारी अभी सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है। हालांकि औपचारिक ऐलान आज नहीं हुआ उप मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो ये सस्पेंस बना हुआ है कि उनकी नई जिम्मेदारी क्या होगी। दूसरा, जो कई चेहरे जो इस रेस में पिछड़े हैं उनको भी जिम्मेदारी दी जा रही है और इसमें कई प्रमुख चेहरे अब मंत्रिमंडल में जगह बनाते नजर आएंगे। निश्चित तौर पर जो दिल्ली में जिस तरीके से चौंकाने वाला फैसला करते हुए कहा गया कि बीजेपी ने
ये निर्णय लिया है। एक तो आधी आबादी को एक बड़ा मैसेज देना, रेखा गुप्ता के जरिए यहाँ पर उन्होंने बीजेपी शासित राज्य में पहला मुख्यमंत्री दे दिया है। यानी वो कमोबेशी पूरी की है जो अब तक यहाँ पर ये सवाल उठ रहे थे कि किसी भी राज्य में बीजेपी के जो रूल राज्य है वहां पर कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो रेखा गुप्ता को लाया गया दिल्ली में। और आधी आबादी जो दिल्ली में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनी है, इसको साधते हुए नजर आई है बीजेपी। और इसके फौरन बाद आती थी जो पूर्व मुख्यमंत्री वो ये बधाई तो देती नजर आई, लेकिन साथ ये चुनौती भी उन्होंने पेश कर दी कि जो वायदे किए हैं महिलाओं के लिए, और बीजेपी जो उनका वादा, सबसे बड़ा वादा महिला सम्मान निधि को लेकर है, वो अब जल्द से जल्द रिलीज की जाए, ये उन्होंने चुनौती दे दी है। तो ये जरूर है कि बतौर मुख्यमंत्री कामकाज पर तमाम निगाहें रहेंगी रेखा गुप्ता के। यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट पर निगाहें रहने वाली है, और जो उनका मंत्री परिषद होगा उसमें कौन से चेहरे होंगे, कौन बड़े चेहरे होंगे, एक बेहतर संतुलित टीम यहाँ पर वो क्या होगी, कौन से मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे नेता, उन पर निगाहें रहेंगी। तो एक बड़ा सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह, और इसी के साथ जो अब औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए उपराज्यपाल आवासकर, और ये महत्वपूर्ण क्षण क्योंकि दिल्ली के लिए एक बार फिर महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, और बतौर दूसरी बार बीजेपी की दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेगी। तो कुल मिलाकर चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही हैं। तो ऐसे में रेखा गुप्ता की कामकाज पर अब तमाम आगे निगाहें रहने वाली हैं। बिल्कुल सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि कल का दिन बीजेपी हर हाल में एक यादगार पल, एक यादगार दिन के रूप में मनाती हुई नजर आएगी, और हर वो पुरजोर कोशिश की जा रही, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी को ये मौका मिला है। अब यहाँ राजभवन पहुंच चुकी है रेखा गुप्ता, और अब से कुछ ही समय में, कुछ ही क्षण में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगी रेखा गुप्ता, और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। और कई मायनों में ये भी प्रदीप इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ ग्रहण करेंगी। देखिए, बिल्कुल उपराज्यपाल से मिलने के लिए पहुंची हैं दिल्ली की नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता, जो सीएलपी लीडर बनाई गई बीजेपी की, सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं। और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ, और जो भरोसा आलाकमान ने, बीजेपी आलाकमान ने जताया है उसको वो हर संभव तरीके से निभाएंगी। ये जरूर है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने जो छात्र राजनीति में शुरुआत की और एक बड़े पद पर अब वो पहुंच रही हैं, तो कई चुनौतियां उनके सामने रहने वाली हैं, लेकिन वो उन चुनौतियों से पार पा जाएंगी। ये बीजेपी आलाकमान को भरोसा, बीजेपी नेताओं को भरोसा, इसलिए उनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो लिहाजा यहाँ अगर देखें तो मूल रूप से हरियाणा के दिल से आने वाली रेखा गुप्ता अब दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। दिल्ली के बतौर मुख्यमंत्री जो वायदे बीजेपी ने किए थे, चुनावी वायदे, उनको पूरा करने का दारोमदार अब उनके ऊपर रहने वाला है। और इसी के साथ उनको जो विशिष्ट लोग हैं और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनको बधाइयां दे रही हैं। बधाइयों का सिलसिला वो देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है रेखा गुप्ता को, और अपने बधाई संदेश में उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से भाजपा विधायक दल की नेता चुने जाने पर यहाँ पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली को दुनिया के शीर्ष राजधानियों में से एक बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, आप उस दिशा में समर्पण भाव से कार्य करेंगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि दिल्ली की माताओं बहनों ने जिन आशाओं और अपेक्षाओं से भाजपा को आशीर्वाद दिया है, मुझे भरोसा है कि आपके नेतृत्व में भाजपा सरकार उसकी पूर्ति के लिए दिन रात कार्य करेगी। तो ये महत्वपूर्ण संदेश देते हुए गृह मंत्री नजर आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई संदेश दिया है, और दिल्ली में रेखा गुप्ता को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई संदेश, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और उनके प्रयासों से दिल्ली विकसित भारत की विकसित राजधानी बनेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, ये उन्होंने कहा है। तो बधाई संदेश लगातार उनको मिल रहे हैं।
बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं रेखा गुप्ता, कई मायनों में महत्वपूर्ण ये एक माना जा रहा है। और जिस तरह से देखिए कि अब से कुछ ही समय में सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगी, क्योंकि शालीमार बाग से विधायक चुनी गई आपकी वंदना कुमारी को हराया है और 29,595 वोटों से हराया। एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी अपनी। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से उनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो कई अहम मोड़ इसमें रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि छात्र राजनीति जो उन्होंने शुरुआत की और जो छात्र इकाई है आरएसएस की एबीवीपी उससे जुड़ी रही, वो एबीवीपी के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने यहाँ पर अपने छात्र राजनीति के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता था और उसके अलावा 3 बार दिल्ली नगर निगम से पार्षद रही हैं। साउथ दिल्ली एसडीएमसी की मेयर भी रही हैं। शालीमार बाग सीट से आपकी उम्मीदवार वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हराया। तो कुल मिलाकर उनके साथ कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक तौर पर अब उनको अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये फैसला बीजेपी आला कमान का, और इस लिहाज से क्योंकि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है और इसी के साथ उन्होंने अब नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। उपराज्यपाल से मुलाकात वो इस वक्त कर रही हैं। रेखा गुप्ता जो सीएलपी लीडर चुनी गई हैं बीजेपी की, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और इससे पहले उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अब एलजी ऑफिस पहुंच चुके हैं, राजभवन पहुंच चुकी हैं रेखा गुप्ता, उनके साथ साथ बासुरी स्वराज, ओपी धनखड़, प्रवेश वर्मा यहां पर मौजूद हैं, रविशंकर प्रसाद और मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर सभी मौजूद हैं और अब से कुछ ही मिनट में सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगी रेखा गुप्ता और उनके नाम का ऐलान किया गया बतौर मुख्यमंत्री। कल शपथ ग्रहण करेंगी, कल यहाँ पर दिल्ली में रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेंगी रेखा गुप्ता। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अब एलजी भी आ चुके हैं और यहाँ पर सरकार बनाने का अब दावा पेश करने जा रही हैं रेखा गुप्ता, एलजी ऑफिस में मौजूद हैं। ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, एलजी भी पहुंच चुके हैं। रेखा गुप्ता को यहाँ पर बुके देकर उनको बधाई दी है। देखिए तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं आपको, जहां उनको बुके देकर उनको बधाई दी है। उनके नाम का ऐलान होने के बाद, रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान होने के बाद उनको बधाई दी है और ये पटका पहनाते हुए भी एलजी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, ये राजभवन से सीधे तस्वीरें हैं जहां एलजी ने गुलदस्ता दिया है, फूलों का पटका पहनाया है और रेखा गुप्ता को बधाई भी दी है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं एलजी ऑफिस से सीधे, एलजी भी पहुंच चुके हैं। अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी रेखा गुप्ता। कल शपथ ग्रहण समारोह है दिल्ली के रामलीला मैदान में, ये समारोह आयोजित किया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं रेखा गुप्ता के साथ साथ और यहाँ पर कौन कौन मौजूद है। रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं, ओपी धनखड़ मौजूद हैं, बासुरी स्वराज भी मौजूद हैं और वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर सभी जो मौजूद हैं सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी।